हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इंडस्ट्रियलाइजेशन की। जो टॉपिक है एमईसी 105 और एमईडीएससी 046। ठीक है, 105 आपका फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, एमईडीएससी 046 ये आपका सेकेंड ईयर का ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो हमने लास्ट वीडियो में इंडस्ट्रियलाइजेशन का इंपॉर्टेंस पढ़ा था देश के डेवलपमेंट में। अब कोई भी चीज़ होती है जब, ठीक है, अगर कोई भी चीज़ है हमारे पास तो उसके मेरिट्स डिमेरिट्स होते हैं। ठीक है, अगर किसी चीज़ में अच्छाई है तो बुराई भी होगी। तो हम देखेंगे कि औद्योगिकरण की वजह से, ठीक है, क्या तो एडवांटेजेस हैं किसी भी देश के लिए और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस से। द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री हैज़ रिजल्ट इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ गुड विच आर अवेलेबल टू कंज्यूमर एट मच चीपर रेट। अब एडवांटेज पहली क्या है कि जो इंडस्ट्रियस गुड है, ठीक है, जो इंडस्ट्री से प्रोडक्शन होगी गुड्स की वो भारी मात्रा में होगी। भाई अगर ह्यूमन कोई प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू मशीन हम देखें तो वो ज़्यादा मेहनत करेगा और कम, मतलब वो कम टाइम में इतना प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा जितना एक मशीनरी कर पाएगी। ठीक है, तो इंडस्ट्री के आने की वजह से क्या हुआ कि भारी मात्रा में प्रोडक्शन हुआ गुड्स का और चीपर रेट्स पे। क्योंकि जो क्या होगी हैंडमेड चीज़ें होती हैं वो महंगी होती है, ये हमें खुद पता है। ठीक है, और जो मशीन से बनी चीज़ें होती हैं वो सस्ती होती हैं। देयर इज़ सेविंग ऑफ टाइम एंड लेबर। तो मशीनों के आने की वजह से, इंडस्ट्रीज़ के आने की वजह से किसकी सबकी बचत हुई, टाइम की और लेबर की। ठीक है, तो एक तो लेबर कम कंज्यूम होगा और टाइम भी कम कंज्यूम होगा क्योंकि कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ रिजल्ट इन द कंसिडरेबल राइज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज़ हुआ। ठीक है भाई, कम दामों में उन्हें अच्छे प्रोडक्ट मिलने लगे तो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अच्छा हुआ। उनकी इनकम जो है वो अब दूसरी चीज़ों पे स्पेंड कर सकते हैं। अ नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट इन कंज्यूमर गुड्स आर अवेलेबल। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने की वजह से बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ गई तो लोगों के पास सब्सटीट्यूट हो गया। अगर उन्हें कोई चीज़ पसंद नहीं है, वो महंगी मिल रही है, तो उसका सब्सटीट्यूट मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, तो कंज्यूमर के पास वैरायटी ऑफ चॉइसेस हो गई हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्रिएट न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी लीडिंग टू रिमूवल ऑफ पॉवर्टी टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से भाई बहुत सारी इंडस्ट्री गई तो लोगों के पास क्या अपॉर्चुनिटी आई, जॉब की अपॉर्चुनिटी आई। इससे थोड़ा थोड़ा क्या कम हुआ, जो देश में गरीबी है वो। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ आल्सो रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मेकिंग क्विक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉसिबल। द वर्ल्ड हैज़ अ बिकम अ स्मॉल प्लेस। इंडस्ट्रियलाइजेशन आने की वजह से ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा बढ़ावा मिला क्योंकि जो उसके पार्ट्स हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के जो भी ट्रक है या ट्रेन है, किसी का भी एग्जांपल ले लें, तो उनके जो पार्ट्स हैं वो कहाँ बनेंगे, इंडस्ट्रीज़ में बनेंगे। तो उससे डेवलपमेंट हुआ, नए नए हमारे ट्रांसपोर्ट मिले, ट्रांसपोर्ट के जो साधन है वो हमको मिले। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या हुआ, बहुत तेज हो गया, क्विक हो गया। किसकी वजह से हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन आने की वजह से। और जो एक वर्ल्ड है वो हमारे एक छोटा प्लेस बन गया। पहले हमें लगता था कि भाई हमें दूसरी कंट्री जाने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन एरोप्लेन आया। एरोप्लेन से जो वो दूरी थी वो क्या हो गई, कम हो गई। हम इंडिया का एग्जांपल है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट की दूरी हमारे लिए क्या हो गई, कम हो गई है। हम प्लेन से ट्रैवल कर सकते हैं, हम ट्रेन से ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये सब किसकी वजह से हुआ है, इंडस्ट्रीज़ के आने की वजह से हुआ है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस को। द इमीडिएट रिजल्ट इज द ग्रेजुअल डिसअपियरेंस ऑफ मैनी नेचुरल रिसोर्सेज, द पोल्यूशन ऑफ लैंड वाटर एंड एयर। अब जब किसी चीज़ के फ़ायदे हैं तो उससे हमें नुकसान भी होगा। तो इंडस्ट्रीज़ के आने के वजह सबसे बड़ा खतरा हमारे किसको हुआ है, हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उनको हुआ है। ठीक है, क्योंकि हम धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं, जो नेचुरल रिसोर्स हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं, इंडस्ट्री उनको यूज़ करती जा रही हैं। ठीक है, लैंड पोल्यूशन उनसे बढ़ता जा रहा है, भाई केमिकल निकल रहे हैं फैक्ट्रीज से, तो वो किसको नुकसान करेंगे, हमारे नेचर को नुकसान करेंगे। हम पानी गंदा हो रहा है, हवा गंदी हो रही है। द इंक्रीज इन वेक्यूलर ट्रैफिक, लॉन्चिंग ऑफ स्पेस शिप एंड रॉकेट बाय competing नेशन, द असिस्टेंट इंसिस्टेंस वर्किंग ऑफ मशीन इन फैक्ट्री हैव ब्रॉट इन नॉइस पोल्यूशन डस्ट एंड स्मोक। वही आ गया कि भाई बहुत सारे व्हीकल्स बढ़ गए हैं, अब स्पेस में क्राफ्ट भेजे जा रहे हैं, बहुत सारे स्पेसशिप भेजे, रॉकेट भेजे जा रहे हैं। भाई एक होड़ लगी हुई है कि हमें दूसरे राष्ट्र से आगे निकलना है। तो बहुत सारे फैक्ट्रीज में मशीन यूज़ होती है जिसकी वजह से नॉइस पोल्यूशन भी हो रहा है, वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है, डस्ट भी निकल रहा है वहाँ से, स्मोक भी निकल रहा है। तो नुकसानदायक है। ठीक है, द जनरल डर्टी एंड अनहेल्दी कंडीशन इन एंड अराउंड द इंडस्ट्रियल साइट हैव अफेक्टेड ह्यूमन हेल्थ एंड हैप्पीनेस, डिजीज अनहर्ड ऑफ बिमोर आर स्प्रेडिंग फार एंड वाइड। अब इंडस्ट्री में क्या कंडीशन जो होती है इतना ध्यान नहीं दिया जाता, अनहेल्दी कंडीशन रहती है, जो वहाँ पे वर्कर काम करते हैं, ह्यूमन की जो उसके आसपास भी लोग रह रहे हैं उनको भी इफेक्ट करेगा। भाई वहाँ से धुआं निकल रहा है तो वो किसको नुकसान करेगा, जो वहाँ के आसपास लोग रह रहे हैं उनको नुकसान करेगा। और लोगों में ज़्यादातर किसके बहुत सारी बीमारियाँ लग जाती हैं। ठीक है,
और ये जो बीमारियाँ धीरे धीरे क्या होने लगती हैं, फैलने लगती हैं। देयर हैज़ बिन इंसिस्टेंस ऑफ चाइल्ड लेबर इन फैक्ट्रीज़ में किन का यूज़ हो रहा है, बाल मजदूर का यूज़ किया जा रहा है। द ग्रेजुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन पावर इंडस्ट्री इज अल्टीमेटली लीडिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट। और धीरे धीरे क्या हो रहा है इंडस्ट्री में, पहले तो इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट लेके आई, लेकिन इसका डिसएडवांटेजेस ये है कि यहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है, क्योंकि मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है और मैन पावर को हटाया जा रहा है, क्योंकि मैन पावर में भाई एक मशीन 100 लोगों का काम कर रही है, तो उनके लिए मशीन सस्ती है, ठीक है। मैन पावर क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है यहाँ पे। लार्ज स्केल हैवी इंडस्ट्री लीड टू शार्प फॉल इन दी नंबर ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री एंड देयर ग्रेजुअल डिसअपियरेंस। रीजनल एंड लोकल आर्टिशियन एंड वर्कर ऑफ वेरियस ट्रेड एंड प्रोफेशन सफर अ ग्रेट डील। अब बड़े बड़े इंडस्ट्री आने की वजह से जो छोटे उद्योग हैं, ठीक है, जो कुटीर उद्योग हैं, जो छोटे पैमाने के उद्योग है, वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, ठीक है। जो लोकल आर्टिशियन है, कला मतलब जो होते हैं, कारीगर होते हैं, ठीक है, उनको जो डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड में लगे हुए हैं, उनका प्रोफेशन अलग है, उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के आने की वजह से। आई होप आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इंडस्ट्रीज़ की क्लियर हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।